बात करें पिछले वाले प्रोजेक्ट्स की तो हम लोगों ने पीछे काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। हम लोगों ने CSS, हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट, हम लोगों ने PHP जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स को बनाया है। होप कि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को चेकआउट किया है, नहीं किया है तो डेफिनेटली करना है यार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश डिक्शनरी एप्लीकेशन। इसका जो कंप्लीट कोड है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाएगा। इसका मैं UI पार्ट आपको नहीं बताऊँगा गाइज, आपको इसका ओनली लॉजिक पार्ट बताऊँगा। इसका ओनली जावास्क्रिप्ट पार्ट हम लोग आपके सामने लिख रहे होंगे, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो UI अगर आपको सीखनी है तो मेरी CSS वाले वीडियोज आप लोग जरूर चेकआउट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स, काफ़ी वेबसाइट्स मैंने आपको उसके अंदर बना के दिखाई है, ज़रूर चेकआउट करना। काफ़ी नई चीज़ें आप लोग वहाँ से सीख पाओगे। अब हम लोग उसका डेमो देखते हैं किस तरीके से हमारी एप्लीकेशन ये काम करेगी और काफ़ी कूल होगा। देखो यार, यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक कंप्लीट बॉडी है जिसका मैंने कुछ इस तरीके से कलर दे रखा है। इसी के साथ साथ मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक टॉप लेवल पे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट स्टूडियो एलिमेंट्स यूज़ किए हैं बेसिकली करके, ठीक है। और ये चीज़ें आपको मैंने बता रखी है। एडवांस CSS का एक पार्ट होता है, ठीक है, और ये आपको आना चाहिए। और बीच में एक ब्यूटीफुल सा आपके सामने कार्ड दिखाई दे रहा है, हेडिंग लिखी हुई है इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज वगैरह कर लेना, लेकिन अभी मैंने एक सिंपल एंड स्वीट इस चीज़ को रखा है। अब यहाँ पे नीचे आपके सामने एक इनपुट बॉक्स है जिसमें एक प्लेस होल्डर सेट किया गया है, सर्च ए वर्ड। इसके जस्ट पहले एक क्या है, इसके जस्ट पहले एक यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का जो सर्च वाला आइकन्स है उसको मैंने यूज कर रखा है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं। और नीचे देखो यहाँ पे टाइपिंग एनी एग्जिस्टिंग वर्ड एंड प्रेस एंटर टू गेट मीनिंग एग्जाम्पल सिनोनियम एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी जब आप लोग कोई वर्ड यहाँ पे सर्च करोगे और एग्जैक्टली आपने वो वर्ड सर्च किया जो इस इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर है तो, ठीक है। तो अगर आपने इस तरीके से सेट किया कुछ भी, तो जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख के एंटर मारता हूँ तो देखो सर्चिंग हो रही है, और देखो कैन नॉट फाइंड मीनिंग ऑफ CS, जो भी आप लोगों ने लिखा है ये नहीं मिला यार इसको। मतलब आप लोग सही से इसको लिखो। जैसे मैं आप लिखता हूँ कोड लिखता हूँ, चलो जैसे मैं कोड लिखता हूँ तो कोड का कोई तो मीनिंग होगा इंग्लिश पे। जैसे मैं एंटर मारूंगा सर्च हो रहा है, और ये देखो यार मेरे सामने एक इमेज भी दिखाई दे रही है। आपको इसमें बेस्ट ये चीज़ लगेगी कि इसमें जो भी आप लोग वर्ड लिखोगे उसकी एग्जैक्ट आपको इमेज भी दिखाई देगी इसके अंदर। जैसे मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद में एप्पल लिखूंगा तो मुझे एप्पल की भी इमेज यहाँ पे इस जो चक्रा है, ये जो हमारा सर्कल है, इसके अंदर मुझे चीज़ दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो मैंने लिखा था वो मीनिंग यहाँ पे आ चुकी है। इसके जस्ट नीचे इसकी कुछ नाउन और वर्ब्स आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं इस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये बोलेगा कि कोड। ये देखो अभी आपके सामने बोला इसने कोड, ठीक है। यहाँ पे इस कोड की मीनिंग आ रही है, ये देख सकते हो, ए सिस्टम ऑफ वर्ड्स, लेटर्स, फिगर्स और सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट अदर्स स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ सेक्रेसी। अगर मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो द अमेरिकन्स करेक्ट देयर डिप्लोमेटिक कोड, और राइट, ये इसका एग्जाम्पल है। सिनोनियम्स आप लोग इसमें देख सकते हो, जैसे मैं साइफर, सेक्रेट लैंग्वेज, सेक्रेट। अब इसमें खास बात ये है गाइज, अगर मैं साइफर पे क्लिक करता हूँ तो ये साइफर यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। ये जो कोड है इसको यहाँ से नन कर देगा, मतलब इसको हटा के रिप्लेस किया जाएगा साइफर। अगर मुझे साइफर की मीनिंग देखनी है, जैसे मैं साइफर पे क्लिक करता हूँ, ये देखो साइफर, और साइफर का यहाँ पे एक इमेज भी आ चुका है, ये बोलेगा साइफर, ठीक है। और यहाँ पे इसकी मीनिंग आ रही है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आ रहा है, यहाँ पे इसको और सिनोनिम्स आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अब जैसे यार मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्राम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोग्राम इस तरीके से, और मैं एंटर मारता हूँ। जैसे मैंने प्रोग्राम लिख के एंटर मारा तो यहाँ पे देखो इसने प्रोग्राम की एक इमेज दिखाई, और इस तरीके से इसने एग्जाम्पल दिखाए, और बेसिकली यहाँ पे एग्जाम्पल्स एंड इसने इसी मीनिंग दिखा दी। यहाँ पे आप लोग क्लिक करके इसको बुलवा सकते हो। और इसी के साथ साथ जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे स्कीम का चलेगा, और यहाँ पे स्कीम की एक इमेज आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ यार एप्पल इस तरीके से, तो ये देखो यहाँ पे एप्पल की मीनिंग आपके सामने, एप्पल की मीनिंग आ चुकी है, एप्पल की फ़ोटो भी आपके सामने आ चुकी है। ये देखो एप्पल की फ़ोटो भी आपके सामने आ जाएगी सर्कल के अंदर, ठीक है। और ये प्योर बेसिकली इसमें API यूज़ की गई है, और वो API कौन सी है, 2 API का हम लोग यूज़ करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और चीज़ें जो आप लोगों ने नहीं देखी हैं। जैसे मैं इस पर कोई वर्ड नहीं है,
इस इनपुट पे कोई वर्ड नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखना स्टार्ट करता हूँ, सपोज दैट मैंने इस तरीके से ए लिखा, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्लोज वाला बटन दिखाई देगा, नहीं तो मुझे ये नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो अब नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग और भी ज़्यादा इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके रिस्पॉन्सिवनेस की, तो ये गाइज प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव है, आप लोग देख सकते हो। हालांकि थोड़ी सी चीज़ इसमें डैमेज है, क्योंकि मुझे इसका जेड इंडेक्स 1 करना चाहिए था, लेकिन मैंने शायद यहाँ पे गलती कर दी। इसमें एक ये बग हो सकता है कि यहाँ पे ये चीज़ आप लोग को प्रॉपर्ली इसका यूआई सेट ना हो, बट इसमें कोई इतनी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली में काम तो करेगी। यहाँ पे देख सकते हो सर्चिंग हो रहा है, इसको नहीं मिला तो इसने बोल दिया। हालांकि ये थोड़े ऊपर आ रहे हैं, इसको हम लोग सेट कर लेंगे, इसी में हम लोग सेट कर लेंगे इसको। अब हम लोग चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर। मैं इस पर आता हूँ और VS कोड के अंदर मैं आ चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक नई टैब ओपन करूँगा। ऑलराइट, सो यार देखो मैंने एक नई टैब ओपन कर ली। जो पहले वाली टैब थी उसको मैंने क्लोज कर लिया। अब मैं करूँगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की एक फाइल है और ये कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको इसका index.html थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो ये मेरा index.html कुछ इस तरीके से दिखता है। और इसका कोड की आप लोग टेंशन ना लें, कोड में इसको प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। कोड में आपको कोई टेंशन यहाँ पे नहीं लेनी है। अब यार यहाँ पे देखो मैंने फॉन्ट ऑसम का एक लिंक यूज़ कर रखा है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, थोड़ा बेस्ट रहेगा। और व्यू पे क्लिक करके मैं वर्ड रैप पे क्लिक कर लेता हूँ यहाँ से इस तरीके से, ओके। और इसी के साथ साथ एक कार्ड सेट किया गया है। इस कार्ड, ये वही कार्ड है जो इस इंग्लिश डिक्शनरी का कार्ड है। यहाँ पे एक हेडिंग सेट की गई है और यहाँ पे कार्ड बॉडी सेट हो जाती है। कार्ड बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। कार्ड बॉडी में क्या है, कार्ड बॉडी में बेसिकली एक सर्च वाला जो आपको फॉन्ट ऑसम का आइकन्स दिखाई दे रहा था, एक इनपुट फील्ड दिखाई दे रही थी जहाँ पे आप लोग अपना वर्ड सर्च करोगे। देखो प्लेस होल्डर इसके अंदर मैंने डाल रखा है, सर्च ए वर्ड, ठीक है। ये कुछ क्लासेज हैं इसकी। और राइट, मैंने बूटस्ट्रैप की भी कुछ क्लासेज इसके अंदर डाल रखी, इसकी कोई नीड नहीं थी इस तरीके से, ठीक है। और ये बटन टाइम्स है। टाइम्स का मतलब है कि आप लोग आई क्लास एफ या फिर टाइम्स लिखते हो तो आपके सामने वो जो क्रॉस वाला सिंबल होता है, मतलब आपको डिलीट करना है तो वो आ जाता है इससे, ठीक है। और ये आपको पता ही होगा, बेसिक चीज़ें हैं। और यहाँ पे स्टार्ट टेक्स्ट, मतलब वो टेक्स्ट जो इसमें आप लोग को दिखाना है, सर्च कर रहे हो या फिर सर्चिंग हो रही है या फिर टाइप एनी एग्जिस्टिंग वर्ड, आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देंगी जब आप लोग कोई वर्ड यहाँ पे सर्च करोगे। तो ये चीज़ इसके अंदर मैंने डाल रखी है। इसी के साथ देखिए इमेज है, ये वो इमेज है जो कौन सी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल, तो इसने एप्पल की इमेज दिखानी है, ये वो इमेज है, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या है, इसी के साथ साथ यहाँ पे एक कार्ड एलिमेंट सेट किया गया है, इसमें एक अनऑर्डर लिस्ट सेट की गई है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको कवर करवा दूंगा, लेकिन फाइनल हम लोग बात करें तो इसका कुछ आउटपुट है इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे साइड बाय साइड मैंने यहाँ पे मेरे कंसोल को भी ओपन कर लिया है और इस कंसोल के अंदर मुझे काफ़ी चीज़ें अभी देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले मुझे ये चाहिए कि अगर मैं इस पर कुछ भी लिखना स्टार्ट करूँ तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे एक वो बटन दिखाई दे मुझे। वो बटन मुझे क्यों दिखाई देगा, क्योंकि मैं अगर इसको मैंने कुछ गलती कर दी तो मैं इसको डिलीट करके पूरे को कंप्लीट फिर से इसको लिख सकूँ, इसलिए, ठीक है। ताकि ऐसा हो सके, ऐसा लगे कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूबल चीज़ ऐड की गई है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको लेके चलूँगा यहाँ पे CSS के अंदर और इसकी मैं क्लास आपको दिखाऊंगा index.html के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे देखो एक बटन क्लास टाइम्स नाम से एक बटन है और मैं CSS के अंदर इस क्लास को एज इट इज़ Ctrl+F करके यहाँ पे मैं डालूँ, मैं लिखूँ यहाँ पे टाइम्स इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो टाइम्स नाम से वो क्लास इसकी मैंने डिस्प्ले नन कर रखी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा, मैं लिखूँगा एक बार console.log करके क्या मेरी जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्ली काम कर रही है। मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड और मैं सेव करता हूँ उस प्रोग्राम को और ये आ रहा है, इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ तो देखो हेलो वर्ल्ड मेरे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा यार कि आप लोग एक काम करो। सबसे पहले वो काम आप लोग क्या करोगे, आप लोग लिखो लेट टाइम्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट टाइम्स बटन कर देता हूँ यार, फिर मैं यहाँ फिर रिमूव बटन कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ रिमूव बटन, एक वेरिएबल बनाया है मैंने, ठीक है। इस तरीके से मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसके अंदर मैं डॉट टाइम्स ले लूँगा, टाइम ले लूँगा। इनफैक्ट टाइम्स है यार, टाइम है, मुझे देखना पड़ेगा एग्जैक्टली टाइम्स है यार वो, ठीक है। नोट टाइम्स है वो, तो हाँ अब सही है। इस रिमूव बटन को मैंने कंप्लीटली रिक्वायर कर लिया। इसी के साथ साथ मुझे क्या रिक्वायर करना है, इसी के साथ साथ मुझे रिक्वायर करना है जो मेरा सर्च वर्ड जो इनपुट बॉक्स है इसको, ताकि मैं इस पर तो एक इवेंट फायर करूँगा ना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस फॉर्म कंट्रोल को हम लोग ले लेंगे, हम लोग लिख लेंगे ऐसा कॉपी करते हुए हम लोग लिखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट इनपुट, ठीक है, इनपुट करो यार इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इस पर जाके आप लोग क्या करोगे,
Ctrl+V कर दो फॉर्म कंट्रोल को, मतलब यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके दैट्स इट। अब हमको क्या करना है, हमको करना कुछ ऐसा है, अगर मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ सिंपली इनपुट पे मैं एक इवेंट लिसनर चलाऊँगा, मैं लिखूँगा कि यार यहाँ पे की अप सेट किया है। अब ये की ऐप आपकी इवेंट को मैंने बता रखा है यार क्या होता है, तो आप लोग क्या करो, जो भी की ऐप पे आपको चीज़ मिली है वो मुझे बताओ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल console.log तो मुझे क्या मिलता है, आप लोग गाइस नोटिस कीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली एक्सीलेंट, तो मुझे यहाँ पे देखो कीबोर्ड इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इस कीबोर्ड्स इवेंट्स के अंदर एक की भी है, ठीक है। अगर मैं कीबोर्ड्स इवेंट्स के अंदर अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कोई इंटर करे तो कुछ ना कुछ करो, लेकिन फिलहाल मुझे इतना कुछ नीड नहीं है, अभी आप लोग इसको रहने दो। इस तरीके से मैं लिखूंगा, सबसे पहले जो आपका इनपुट है उसकी वैल्यू लो। एक बार मैं लिखूंगा लेट इनपुट वैल इक्वल्स टू, एक वेरिएबल बनाया मैंने इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा यहाँ पे जो भी इनपुट है, ठीक है, इस इनपुट की जो भी वैल्यू होगी वो ले लो, ठीक है, इस इनपुट की जो भी वैल्यू होगी वो ले लो। और फिर आप लोग क्या करोगे, फिर आप लोग लिखोगे इनपुट वैल, इस तरीके से इस इनपुट वैल की जो भी लेंथ होती है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन है 0 से, अगर वो ग्रेटर देन है 0 से, मतलब ये है कि यार देखो यहाँ पे किसी ने कुछ भी लिखा, अभी तो इसमें 0 है, लेकिन 0 से अगर जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो इसकी जो लेंथ है वो बड़ी हो जाएगी ना, मतलब 0 से 1 ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे उस बटन को मुझे दिखाना है ताकि मैं इसको कंप्लीटली डिलीट करके यहाँ पे फिर से इसको लिख सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस रिमूव बटन को मैं एक स्टाइल ऐड कर दूंगा, इस पर मैं लिख दूंगा डिस्प्ले इक्वस टू, आप लोग क्या करो रिमूव बटन डॉट स्टाइल डिस्प्ले इक्वस टू, आप लोग कर दो यहाँ पे ब्लॉक। ओके, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी करूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे करूँगा पेस्ट, और मैं यहाँ पे सेट करूँगा इस नन को, बढ़िया है गाइज। और मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा ई, देखो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, और आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, बट स्टाइल डिस्प्ले नन मुझे यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई दिया। मैंने इस फाइल को सेव किया प्रॉपरली, ठीक है, और आई थिंक मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मैं एक बार चेक करना चाहूँगा क्या मुझे रिमूव बटन प्रॉपरली मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। मैं सेव करना चाहूँगा इसको, ठीक है, और मैं यहाँ पे ऑलराइट, मुझे बटन तो यार मिल रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मुझे बटन तो मिल रहा है। अगर मैं फिर भी इस पर की अब स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। मैं सेव करूँगा फिर से इसको, मैं यहाँ पे लिखूँगा इस तरीके से, बट अभी भी इसमें प्रॉब्लम है, अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको आप लोग रहने दो। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, यहाँ पे आके हम लोग लिखेंगे कि यार यहाँ पे आके जो मेरा ई है, जो मैंने इसमें एज ए आर्गूमेंट सेट किया है ये इस ई को, तो मैं ऐसा करूँगा इफ़ ई डॉट की, ठीक है, अगर वो बराबर है आपके इंटर के, ठीक है, तब आप लोग करो क्या, तब आप लोग एक फंक्शन चलाओ, ठीक है, तब आप लोग एक फंक्शन चलाओ जिसका नाम होगा फैच एपीआई, ठीक है, एक कुछ भी हो सकता है नाम फैच एपीआई, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, उसके अंदर मैं इस इनपुट वैल्यू को पास कर दूंगा, इस इनपुट वैल्यू को मैं यहाँ पे कंप्लीट करके यहाँ पे पास कर दूंगा। अब ये इनपुट वैल्यू क्या होगा, वो वर्ड होगा जो मैं एग्जैक्टली सर्च करूँगा। जैसे मैं कुछ लिख के एंटर करूँगा और जो मैं सर्च करूँगा तो वो एज ए पैरामीटर वो इस फेज एपीआई के अंदर सेट हो जाएगा। मैं सेव करूँगा इसको, और यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल, ठीक है। अब जैसे मैं इंटर मारूंगा तो यहाँ पे देखो फेच एपीआई इज नॉट डिफाइंड। बट यार कुल मिला के बात ये है कि इसको मैं अभी के लिए चलाऊंगा और ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। रिमूव बटन स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू मैंने ब्लॉक कर दिया, मैंने इसको रन कर दिया, मैंने सेव किया। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं लिखता हूँ ऑल राइट, अभी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। सो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसमें। और सो यार बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है कि यार मैंने ऑल राइट यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है LENGTH करना, LENGTH करना पड़ेगा, मुझे लेंथ यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। स्पेलिंग गलत कर रखी है यार। तो अब हम जैसे यहाँ पे लिखते हैं, ये देखो आपके सामने दिखा, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसकी वैल्यू तो अभी होनी चाहिए, इसको भी हम लोग पर्टिकुलर सेट कर देते हैं। बट यहाँ पे देखो, ठीक है, कुल मिला के बात ये कि हमारा काम यहाँ पे बन चुका है अभी के लिए। अब जैसे मैं इस बटन पे क्लिक कराऊँ तो इसकी वैल्यू सबसे पहले नन कर दो, तो वो भी हम लोग कर देते हैं। हम लोग लिख देंगे सबसे पहले ऐसा करो आप लोग कि जो भी आप रिमूव बटन पे क्लिक करवाओगे यूज़र से, तो मैं लिख दूंगा रिमूव बटन पे एक इवेंट लिसन चला दूंगा, मैं लिख दूंगा क्लिक अगर कर दे रिमूव बटन पे कोई भी यूज़र या फिर कोई भी बंदा, ठीक है, तो आप लोग क्या करो, आप लोग ऐसा करो कि जो इनपुट की वैल्यू है ना,
ये जो इनपुट की वैल्यू है इसको आप लोग नन कर दो। ओके, मैं इस तरीके से इसको नन कर दूंगा, मतलब इसको मैं एम्प्टी कर दूंगा, बिल्कुल सेव कर दूंगा मैं। और जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं टाइम्स कुछ भी लिखता हूँ इस तरीके से, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो यार प्रॉपरली ये चीज़ सेट हो चुकी है, बढ़िया। और इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसा करेंगे, ये जो फेच एपीआई है, ये जो फेच एपीआई है, ये वाला फंक्शन अभी डिफाइन नहीं है। मैं इसमें एक एरर आपको बताता हूँ। देखो ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, और जैसे मैं यहाँ पे लिख के इंटर मारता हूँ, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख के इंटर मारी, तो यहाँ पे देखो फेच एपीआई इज नॉट डिफाइंड, तो मेरे सामने प्रॉब्लम आ रही है, फेच एपीआई डिफाइंड नहीं है भैया, इसको डिफाइन तो करो एटलीस्ट। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कॉस्ट फेच एपीआई, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर अगर मैं इस इनपुट वैल्यू को सेट कर रहा हूँ वो तो वर्ड हो जाएगा ना। ऐसा है कि अगर मैं कोई भी ई डॉट की प्रेस करके इंटर सेट करूँगा, इंटर में प्रेस करूँगा इस कीबोर्ड से, तो होना क्या है एग्जैक्टली, होना ये है कि यार आप लोग एक काम करो, इस इनपुट वैल्यू को ले लो और इस फेच एपीआई के अंदर उसमें एक पैरामीटर सेट कर दो, आई मीन आर्गूमेंट सेट कर दो, तो वर्ड में ले लूँगा इस तरीके से। बट इस तरीके से नहीं, मैं यहाँ पे कॉस्ट यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, तो मैं ओके, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँगा इक्वल्स टू फाइटर फंक्शन सेट करेंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वर्ड, ठीक है, और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग वर्ड। और आपको मैं दिखाता हूँ ये कंसोल डॉट लॉग वर्ड एग्जैक्टली है क्या। हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले वो काम ये होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे जाके सर्च करते हैं कुछ भी, सपोज दैट मैंने एक्सीलेंट लिख के अगर मैं एंटर मारता हूँ, तो इस कंसोल के अंदर यहाँ पे एक्सीलेंट प्रिंट होना चाहिए। और ये देखो यहाँ पे देखो एक्सीलेंट इसने प्रिंट आउट दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके एक काम करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक एपीआई बनाएंगे, है ना, एक हम लोग एपीआई बनाएंगे। हम लोग लिखेंगे लेट यू आर एल इक्वल्स टू एपीआई। कहाँ पे है एपीआई, मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई है, मैं इसको जल्दी से ओपन कर ले। सो यार फाइनली आप लोग देख सकते हो मैंने इस एपीआई को यहाँ पे ओपन कर लिया। इसमें दो एपीआईज है, एक एपीआई आपकी यहाँ पे बेसिकली है इमेज की, और एक एपीआई है उस डिक्शनरी एप्लीकेशन की जो आपको प्रोवाइड करेगी। अभी फिलहाल मुझे इसकी नीड है, तो इसको मैं कंप्लीट कॉपी करता हूँ इस तरीके से, इसको मैं मिनिमाइज़ करूँगा टेम्पलेट लेडल्स का यूज़ करते हुए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है एग्जैक्टली। अगर मैं एक नया टैब ओपन करूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, अब मैं जैसे यहाँ पे लिख के मारता हूँ, सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख के मारा कोड इंटर। अब इसका मतलब क्या है, इसके स्लेस क्या है कि जो भी आप लोग वर्ड लिखते हो उसको ऑटोमेटिकली सर्च करेगा। मैं इसको आपको इंटर मार के दिखाता हूँ मुझे क्या डेटा दिखाई देता है। सो ये देख सकते हो मेरे पास इस तरीके से कोई डेटा आ रहा है। अब ये डेटा क्या है अभी के लिए आप उस पर ध्यान मत दो, लेकिन ये बेसिकली एक डेटा इस तरीके से मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अब इसको मुझे किस तरीके से ऐड करना है मेरी प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें क्या है, अगर मुझे यहाँ पे नीड नहीं थी बेसिकली, मैं यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ। यार मैं फालतू में यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, मैं एक काम कर सकता था, मैं इस पर क्लिक करके थंडर क्लाइंट एक एक्सटेंशन है, बहुत बढ़िया एक्सटेंशन है गाइज। आप लोग वीएस कोड के इस सेक्शन पे जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। न्यू रिक्वेस्ट पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस गेट को मैं इस हटा के यहाँ पे मैं लिखूँगा सेंड। लेकिन उससे पहले सपोज दैट मुझे यहाँ पे चाहिए वर्ड की स्पेलिंग, तो मैं जैसे सेंड वाले बटन पे क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स मुझे प्रोसेसिंग होती दिखाई दे रही है। अभी इसके अंदर मुझे डेटा मिला है, ये जो डेटा है ये मुझे मिल चुका है। अब इस डेटा के साथ हमको डील करनी पड़ेगी, है ना। तो अभी ये एपीआई मेरी काम कर रही है। अगर वो एपीआई यहाँ पे प्रॉपर्ली काम कर रही है, इसका मतलब आपको रिस्पॉन्स तो मिला है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स मिला तो इसका मतलब तो एपीआई काम कर रही है। तो उस एपीआई को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट कौन सी, ये वाली फाइल, इसके अंदर मैं एज ए टेम्पलेट डिटेल्स का यूज़ करते हुए इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करते हुए यहाँ पे लिखूँगा क्या, इस वर्ड को मैं अगर सेट कर दूँ तो बात मेरी बन जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ और जैसे मैं लिख के इंटर मार रहा हूँ, तो एक वर्ड तो मेरे सामने है एग्जैक्टली। मैं किसी ना किसी को तो देखना चाहता हूँ, या तो वो मुझे मिलेगा या फिर मुझे वो नहीं मिलेगा। कंडीशन तो दो होंगी, या तो मुझे मिलेगा या फिर वो मुझे नहीं मिलेगा। अगर वो मुझे मिलेगा तो बढ़िया बात है, तब हम लोग कुछ अच्छा सा प्रिंट करा देंगे। हम लोग उसमें कुछ उसका मीनिंग दिखा देंगे, उसकी इमेज वगैरह दिखा देंगे, उसमें उसका ऑडियो फाइल वगैरह सब कुछ हम लोग दिखा देंगे। उस पर क्लिक करके ऑडियो लिसन कर सकते हो आप लोग, वो सारी चीज़ें दिखा देंगे। अगर वो मुझे नहीं मिला तो हम लोग बोल देंगे कि यार नहीं मिला है, सॉरी, आप लोग कोई दूसरा वर्ड सर्च करो, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से कंडीशन इसमें डाल देंगे। लेकिन हम लोग करेंगे क्या, इस वर्ड को हम लोग कहाँ पे सेट कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था। इस तरीके से मैं डॉलर सिंबल का यूज़ करते हुए इसमें इस तरीके से ब्रैकेट्स लगा के इस वर्ड को मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ और मेरी बात बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे भी तो
मैं ये अगर मैं आपको इसके अंदर लेके चलूँ न्यू रिक्वेस्ट के अंदर, तो ये देखो इस EN के अंदर, इस इंग्लिश मतलब EN का मतलब एक वेरिएबल है, EN मतलब इंग्लिश, और इसके अंदर एक वर्ड है, इसको मैं सर्च कर रहा हूँ तो मुझे डेटा मिल रहा है। अब इसमें देखो वर्ड है, इसमें उसका ऑडियो की फाइल मुझे मिली, इसका टेक्स्ट बेसिकली मुझे मिला, ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं। तो इसको तो मुझे चाहिए, डेफिनेशन इसको मुझे एग्जैक्टली मिल रही है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर चाहिए होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली होना क्या है। देखो अगर मुझे डेटा मिला, अगर मुझे डेटा मिला तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, एक काम करो आप लोग, इस तरीके से आके आप लोग लिखो फैच मेथड, ठीक है, फैच मेथड लिखो, इसमें डाल दो URL, ठीक है, और इसमें लिखो तो डॉट देन, ठीक है, और डॉट देन के आप लोग सेट कर दो अपना रिस्पॉन्स, वो एक फंक्शन मानेगा, तो आप लोग इस तरीके से रिस्पॉन्स सेट कर दो और लिख दो फैट एरो फंक्शन, आप लोग लिख दो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इस तरीके से, बढ़िया है, इस तरीके से आप लोग कर दो। लेकिन यार मुझे R यहाँ पे इस तरीके से शॉर्ट कर देता हूँ, कर दूंगा, क्या थोड़ा बेहतर लगे, इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा इस तरीके से, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है, इसको मैं कर लूँगा। मैं लिखूँगा अगेन डॉट देन, और मैंने आपको बता रखा है फेच मेथड क्या किस तरीके से फेच करता है चीज़ों को, ठीक है, और डॉट देन बेसिकली फंक्शंस होता है, जो मेथड्स होता है वो क्या होता है, किस तरीके से हम लोग उसको लिखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले कवर करवा रखी हैं वीडियोज़ के अंदर। मैं लिखूँगा रिजल्ट इक्वल्स टू, अब मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, तो मैं रिजल्ट मुझे मिल जाएगा तो मैं लिखूँगा एक फंक्शन डेटा लोड। जब डेटा हमारा लोड होता है तब एक फंक्शन चलेगा डेटा लोड नामक, जिसके अंदर सबसे पहले रिजल्ट जाएगा और उसके बाद में जो वर्ड है एग्जैक्टली ये वाला वर्ड ये पास होगा। लेकिन रिजल्ट तो बेसिकली ये स्पेलिंग गलत कर दी फिर से आप लोगों ने यहाँ पे, रिजल्ट सेट करो प्रॉपरली इस तरीके से, ठीक है, अब सही है, क्योंकि इसका कलर रेड रेड होना चाहिए था दोनों का, अभी हुआ नहीं था, अब हो चुका है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक फेच एपीआई वर्ड नाम से फेच एपीआई नाम से फंक्शन चलाया, हम लोगों ने उस URL को गेट किया है, मीन उस बेसिकली जो हमारी फेच एपीआई थी उसको हम लोगों ने गेट किया, जो हमको एपीआई लेनी थी उसको हमने गेट किया, और हमने क्या किया यहाँ पे डॉट देन फंक्शन के अंदर रिस्पॉन्स सेट किया, जेसन के अंदर कन्वर्ट करवाया, डॉट देन अगेन चलाया रिजल्ट, और डेटा लोड करा के हमने रिजल्ट वर्ड को सेट कर दिया, और बहुत ही सिंपल किया यार, इसमें कुछ रॉकेट साइंस वाली बात की नहीं थी। मैं लिखूँगा डेटा लोड, ठीक है, और डेटा लोड एक फंक्शन है, डेटा लोड एक फंक्शन है। मैं लिखूँगा कॉस्ट डेटा लोड इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले फैट एरो फंक्शन, जो रिजल्ट है उसको मैं एज ए आर्गूमेंट सेट कर दूंगा, और जो वर्ड है उसको मैं एज ए आर्गूमेंट सेट कर दूंगा। वर्ड मुझे वो वर्ड मिलेगा जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यार, डाउट कुछ नहीं होना चाहिए। मैं वर्ड क्लिक करता हूँ और देखो मैंने कंसोल डॉट लॉग वर्ड कर दिया, जो भी मैं लिखूँगा यहाँ पे एक्सीलेंट, अगर एंटर मारूंगा तो मुझे यहाँ पे एक्सीलेंट मिलना चाहिए, देखो एक्सीलेंट मुझे मिल चुका है। अगर मुझे यहाँ पे वर्ड रिजल्ट्स को कंसोल में करा के दिखाऊं तो रिजल्ट्स के अंदर क्या मिलेगा, रिजल्ट्स को मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराऊँ तो रिजल्ट्स के अंदर क्या मिलेगा आप लोग मुझे बताओ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड, जैसे मैंने वर्ड लिखा तो ये देखो मुझे रिजल्ट्स मिला, कैसा लगा, ये देखो वो मुझे वो रिजल्ट्स मिल रहा है जो बेसिकली मुझे यहाँ पे थंडर क्लाइंट्स के अंदर मिल रहा था, वो सेम रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, उसके अंदर। तो अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग ऐसा करेंगे कि जो मैंने अगर मुझे डेटा मिला, अगर मुझे डेटा मिला तो मैं क्या करूँगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुझे डेटा मिला ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ भी लिखता हूँ, मैं एंटर मारता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिला गया टाइटल, एक टाइटल मिलता है, मुझे मिलता नो डेफिनेशन फाउंड। अगर आपको टाइटल मिला, अगर आपको टाइटल मिला तो आप लोग क्या करो, आप लोग एक काम करो, ऐसा करो, इसमें डाल दो इफ़ रिजल्ट डॉट टाइटल। ओके, टाइटल मुझे लिखना था, रिजल्ट डॉट टाइटल, मतलब कुछ नहीं मिलता तो मुझे टाइटल मिलता है ना, मतलब नो डेफिनेशन फाउंड यार, इस तरीके से मुझे मिलता है। तो टाइटल अगर मिलता है आपको, रिजल्ट डॉट टाइटल मिलता है आपको, और मुझे यहाँ पे कंफर्म नहीं, मुझे यहाँ पे इफ़ लगाना था और यहाँ पे मुझे एल्स वाला पार्ट लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपको रिजल्ट डॉट टाइटल सेट होके मिलता है तो आप लोग क्या करोगे, तब आप लोग ऐसा करोगे कि यार इसको रिजल्ट नहीं मिला, सिंपल। तो आप लोग सबसे पहले ऐसा कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली फाइल है, इसके अंदर देखो स्टार टेक्स्ट नाम से एक क्लास है, इसके अंदर पहले तो मुझे ये दिखाई देगा टाइप एनी एग्जिस्टिंग वर्ड, लेकिन इसके बाद में अगर मुझे डेटा नहीं मिला तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं लिखूँगा लेट ये जो भी है स्टार टेक्स्ट, आई मीन जो मेरे इन्फो टेक्स्ट, हम लोग उसको एक वेरिएबल बना सकते हैं, इन्फो टेक्स्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और ये जो अभी मैंने रिसेंटली कॉपी किया था इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इन्फो टेक्स्ट के अंदर मैं कुछ इनर एचटीएमएल कर दूंगा, मैं लिख दूंगा बात कुछ ऐसी है, इन इन्फो टेक्स्ट भैया आप लोग के अंदर मैं इनर एचटीएमएल का यूज़ करते हुए सेट करना चाहता हूँ कि
टेम्पलेट फिल्टर्स का यूज़ करते हैं, मैं लिखूँगा कैन नॉट, ठीक है, इस तरीके से। ओके देखो मैंने क्या कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी, कैंट मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरीके से, कैन नॉट फाइंड योर मीनिंग, ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, और इसके अंदर मैं डॉलर सिंबल का यूज़ करते हुए उस वर्ड को सेट कर दूंगा इस तरीके से, और मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ मुझे क्या मिलता है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली कुछ भी, अभी देखो मुझे टाइप एनी एग्जिस्टिंग ये दिखाई दे रहा है, बट अगर मैं ऐसे ही कुछ लिखता हूँ तो ये होप कि ये नहीं होगा। ये क्या है यार, ये कोई स्पेलिंग थोड़ी है। बट जैसे मैं यहाँ पे इंटर मारता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, देखो कैन नॉट फाइंड योर मीनिंग DSDS, जो भी आप लोगों ने लिखा था वो अब मेरे सामने आ चुका है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, डायरेक्टली जंप कर रहा है, मतलब ऐसा है कि ये ऑटोमेटिक, मतलब इसमें कोई स्मूथनेस नहीं है। तो उस स्मूथनेस को लाने के लिए मैं सर्च कर लूँगा उस वर्ड को, मैं लिख दूंगा कुछ ऐसा कि ये इन्फो टेक्स्ट है। सबसे पहले सर्च करोगे जब आप लोग ये जो API फैच कर रहे हो उससे पहले आप लोग इसमें लिखोगे सर्चिंग योर मीनिंग, इस तरीके से SEAR, ठीक है, सर्चिंग योर मीनिंग, और जो भी ये वर्ड होगा वो प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा इस तरीके से। बढ़िया है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा इस तरीके से, मैं यहाँ पे लिखूँगा कुछ भी, इंटर मारूंगा, देखो सर्चिंग योर मीनिंग कैन नॉट फाइंड, परफेक्ट, सिंपल। और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो बात ठीक है, अगर टाइटल मुझे मिला तो बात ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर मुझे क्या मिला, सबसे पहले अगर मुझे मिला कि मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिला, मतलब यूजर ने यहाँ पे सही लिखा है, उसने लिखा है एप्पल की, क्या है एप्पल मुझे बताओ, तो एग्जैक्टली उसको रिस्पॉन्स तो करना पड़ेगा। तो वो रिस्पॉन्स मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे किसके अंदर, सबसे पहले इस कार्ड को मुझे थोड़ा डिस्प्ले ब्लॉक कराना पड़ेगा, जो भी इसके अंदर कंटेंट है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें क्या है, इसमें ऐसा है कि कार्ड एलिमेंट्स नाम से डिव है, और ये जो कार्ड एलिमेंट्स नाम से डिव है इसको मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, डिस्प्ले इसको मैंने कर रखा है सिंपल ब्लॉक, सॉरी नन। मैं आपको दिखाता हूँ कार्ड एलिमेंट्स कहाँ पे चला गया, कार्ड एलिमेंट्स कहीं तो डिफाइन किया है, और राइट ये देखो कार्ड एलिमेंट्स, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव करके मैंने इसको डिस्प्ले नन करवा रखा है। तो इस कार्ड एलिमेंट्स नामक डिव को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर आऊँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट कार्ड एलिमेंट्स को दिखा दो। लेकिन उससे पहले मुझको रिक्वायर करना पड़ेगा क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर मैं डॉट कार्ड एलिमेंट्स को सेट कर दूंगा प्रॉपरली। और ये जो कार्ड एलिमेंट्स मैंने अभी गेट किया रिसेंटली, इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। और जैसे मैं इसको यहाँ पे गेट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि एक काम करो आप लोग, एक काम ये करो कि एल्स वाले पार्ट के अंदर जाओ और कुछ ऐसा करो कि ये जो कार्ड एलिमेंट्स है ना, इस पर आप लोग स्टाइल ऐड कर दो सबसे पहले तो, और लिख दो कि यार डिस्प्ले एक वस्तु, इसको ब्लॉक कर दो सबसे पहले। अब जो भी है जो नहीं है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अगर एप्पल किसी ने सर्च किया या फिर ऐसी मीनिंग किसी ने सर्च की इस डिक्शनरी एप्लीकेशन के अंदर आके जो एग्जैक्ट है और उसका मुझे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले ब्लॉक कराऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा एप्पल और इंटर मारता हूँ, सर्चिंग हो रही है, लेकिन देखो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखा है, मतलब एक संतुष्टि मिली है कि यार हाँ काम यहाँ पे बना है, लेकिन अभी भी काम यहाँ पे नहीं बना है। मैंने तो एप्पल सेट किया था, यहाँ पे स्टैटिक कोड लिखा हुआ आ रहा है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, मुझे इसकी एग्जैक्ट मीनिंग दिखानी पड़ेगी, एग्जाम्पल्स, और इसी के साथ साथ जो इमेज है उसको मुझे दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो सिनोनिमस भी मुझे यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। तो काफ़ी चीज़ें अभी बाकी हैं, लेकिन आप लोग समझो। देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऐसा करूँगा कि यार ठीक है, अगर ये मुझे मिला तो सर्चिंग योर मीनिंग ये हट जाए, सर्चिंग योर मीनिंग एप्पल हो जाए, मतलब ये देखो यहाँ पे सर्चिंग हो ही रही है अभी, ये मुझे नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम लोग एक काम करेंगे, ये जो इन्फो टेक्स्ट है इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा, ठीक है, या फिर हम लोग ऐसा कर देंगे, जो इन्फो टेक्स्ट है, ठीक है, उसका जो इनर HTML है उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से हटा दूंगा। अगर मुझे एग्जैक्ट कोई मीनिंग मिला है तो देखना आप लोग। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल सर्च करता हूँ, एप्पल एंटर मारता हूँ, सर्चिंग हुआ, लेकिन देखो मुझे यहाँ पे कोई सर्चिंग का कोई भी यहाँ पे सेंटेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है, बढ़िया है, इसको हम लोग हटा सकते हैं इस तरीके से। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे ये सेट किया, बट अगेन मैं ऐसा चाहूँगा कि अब मुझे क्या मिले, अब मुझे सिंपल ऐसा मिले कि मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैंने ये चीज़ सेट की, कार्ड एलिमेंट्स को मैंने ब्लॉक करवाया। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती है फिर भी मैं सर्च कर रहा हूँ, देखो इसमें मैंने कुछ भी इस तरीके से उल्टा सुल्टा लिख दिया, एंटर मारा मैंने, कैन नॉट फाइंड मिला, लेकिन ये तो मुझे मिल रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा, ठीक है, और इस इफ़ वाले पार्ट के अंदर चल के मैं इसको रन करवा दूंगा यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से। बढ़िया, रिफ्रेश हम लोग कर लेंगे। और अब आप लोग देखो यहाँ पे, ये देखो सर्चिंग हुआ,
कैन नॉट फाइंड। लेकिन जैसे मैं कुछ कोड लिखता हूँ तो यहाँ पे सर्चिंग होकर मुझे मिलता है। मैं इस तरीके कुछ भी लिख दूँ ये मुझे नहीं दिखाई देगा इस तरीके से। ये देखो कितनी एडवांस फंक्शनलिटी थी, उसको मैंने अब गेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कुछ ऐसा। देखो अगर किसी ने लिखा एप्पल यहाँ पे, तो ये जो एप्पल लिखा इसको मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा कोड की जगह। अब ये कोड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में कहाँ पे लिखा है, कोड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में लिखा है, कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है यहाँ पे इसके अंदर। और स्पेलिंग भी देखो मेंडिंग कर रखी है, इसको हम लोग सही कर लेंगे। लेकिन अभी आप लोग इसको गेट करो, लिखो लेट मीन्स, ठीक है, लेट वर्ड कर लेता हूँ मैं यार, इस तरीके से बेस्ट रहेगा। वर्ड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं सिंपल इस तरीके से इसको मेंडिंग कर दूंगा जो भी है वो, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिंपल सेमीकोलन से इसको एंड कर देंगे। और ये जो वर्ड है इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। और इस वर्ड को मैं कॉपी करके कहाँ पे ऐड करूँगा, मैं लिखूँगा वर्ड भैया आप लोग आओ, ठीक है, डॉट आप लोग इसके इनर एचटीएमएल करो। लेकिन उससे पहले आपको इस तरीके से नहीं, वर्ड डेटा सेट कर दो, ये बेस्ट रहेगा। मैं लिख दूंगा वर्ड डेटा, ठीक है, और डी कैपिटल में लिख दूंगा यार, थोड़ा बेस्ट लगे। और सेव करेंगे, इसी के साथ हम लोग लिखेंगे वर्ड डेटा डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू। अब ये वर्ड डेटा के अंदर आप लोग क्या लाओगे, वो लाओगे जो आप लोगों ने अभी जो वर्ड आप लोगों ने लिखा है, ठीक है। तो आप लोग वो कहाँ से लाओगे, वो आप लोग लाओगे सिंपल कहाँ से लाओगे गाइज, आप लोग वो आप लोग लाओगे ये जो आपका कोड है यहाँ, बेसिकली इससे नहीं है वो, मैं आपको बताता हूँ। वो आपको न्यू रिक्वेस्ट के अंदर जाना पड़ेगा और वो वर्ड आपको मिलेगा इसके अंदर। मैं आपको बता दूँ कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पे गाइज, इसके अंदर मैं आपको लेके चलूँ और मैं एक काम करूँ, मैं काम ऐसा करूँ, ये जो है मैं एक काम करता हूँ, इसको इस तरीके से एक बार के लिए मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, कंप्लीट सारे को। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग लेके जाऊँ आपको और मैं लिखूँ रिजल्ट्स, मुझे बताओ क्या है, लेकिन रिजल्ट्स के अंदर जीरो पे क्या है ये मुझे बताओ, तो इसने क्या बताना है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कोड इंटर मारूँ मैं, तो यहाँ पे देखो जीरो पे अंदर क्या है, जीरो के अंदर क्या है गाइज, जीरो के अंदर सिंपल सा वर्ड है, और वो वर्ड ही तो चाहिए मुझे, तो मुझे चाहिए वो वर्ड, तो मैं लिख दूँगा डॉट वर्ड, और मैं आप लिख दूंगा सिंपली कुछ कोड। ये देखो कोड मुझे मिल चुका, बस ये तो चाहिए, तो मैं लिख दूंगा रिजल्ट जीरो वर्ड को आप लोग कंप्लीट कॉपी करो, और ये जो कंप्लीट कोड है इसको चला दो, ठीक है, एक बार के लिए फिर से, और इसके अंदर आप लोग ये चीज़ पेस्ट कर दो, बस बात खत्म होती है। और मैं सेव करूँगा यहाँ पे इस तरीके से। आगे मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, मैं लिखता हूँ एक्सीलेंट, एंटर में मारूंगा, और ये देखो यहाँ पे एक्सीलेंट लिख के आ चुका है। सो आप लोग मुझे बताओ ये चीज़ कैसी लगी आपको। यहाँ पे एक्सीलेंट लिख के आ चुका है। अब मुझे नॉन और ये चाहिए, अब ये कहाँ से मिलेगा, ये भी इसमें है, मैं आपको बताऊँ तो इसमें देखो, इसमें सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच है सबसे पहले तो, और क्या है पार्ट ऑफ स्पीच के बाद में एक चीज़ मुझे और ऐड करनी है, मुझे फोनेटिक्स ऐड करने हैं। तो मैं सबसे पहले ऐसा करूँगा, मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जाऊँगा और मैं लिखूँगा सबसे पहले ऐसे कि आप लोग एक काम करो, आप लोग इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे जाओ और इसमें जो कैर है इसको आप लोग कंप्लीट कॉपी करो, ठीक है। और इस कैर को आप लोग जैसे कॉपी करोगे इसमें आप लोग आओगे, लिखोगे लेट कैर इक्वल्स टू, ठीक है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें आप लोग ये चीज़ पेस्ट कर दोगे इस तरीके से कैर को। अब जो भी कैर है वो हो सकता है उसको मुझे इस तरीके से ऐड करने हैं बस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं टेस्ट करना चाहूँगा मुझे कहाँ पे मिलता है वो। तो मैं कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं इस तरीके से मीनिंग्स पे जाऊँ, मैं लिख दूँ यार मीनिंग्स पे आप लोग जाओ, इस तरीके से मीनिंग्स है वो, आई होप मीनिंग्स ही हैं, मुझे देखना पड़ेगा इसके अंदर आके वो क्या है, वो मीनिंग्स ही हैं। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर मीनिंग्स, ठीक है, और कॉपी करूँगा मैं इस तरीके से, और यहाँ पे मैं जाऊँगा इस तरीके से, इसमें जाके मैं क्या करूँगा, इसको हटाऊँगा, स्पेलिंग परफेक्ट होनी चाहिए, और इस तरीके से मैं लिख के यहाँ पे सेट करूँगा जीरो, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर मुझे चाहिए, अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसके अंदर मुझे चाहिए सिंपल पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। और इसको मैं कंप्लीट कॉपी करते हुए यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा इनफैक्ट स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर पेस्ट करूँगा, देखते हैं मुझे क्या मिलता है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली कोड और मैं एंटर मारता हूँ, ये देखो नॉन, अब ये नॉन तो मुझे बढ़िया है, ये मिल चुका है। अब हम लोग एक काम तो हमारा ये हो चुका है, इसी के साथ हम सेकंड काम ये करेंगे कि हमको ये भी चाहिए जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पे है, ये बेसिकली अगर आप लोग इस पे जाओगे तो ये देखो आपको फोनेटिक्स के अंदर मिलेगा, ये टेक्स्ट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस फोनेटिक्स को कॉपी करूँगा इस तरीके से, ठीक है। और इस फोनेटिक्स को कॉपी करते हुए मैं क्या करूँगा, मैं चलूँगा स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर और यहाँ पे मैं इस फोनेटिक्स को पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से। और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, वो फोनेटिक्स चाहिए,
मुझे क्या चाहिए गाइज, मुझे वो फोनेटिक्स चाहिए। वो फोनेटिक्स किसके अंदर है, वो फोनेटिक्स है इस टेक्स्ट के अंदर। तो मुझे टेक्स्ट तो चाहिए, तो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से ले लूँगा और इस पे जाके मैं स्क्रिप्ट.js के अंदर मैं टेक्स्ट सेट कर लूँगा और इस तरीके से मैं टेक्स्ट को सेट कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे आगे लिखूँगा कोड एंटर मारूँगा। ये देखो नॉन एंड आपको ये जो मिल रहा है ये सिंपली आपको दोनों चीज़ें मिल चुकी है। अब बस बड़ा ही सिंपल आप लोग लिखो कि जो भी आप लोगों ने कैर रिक्वायर किया था उसके अंदर इनर HTML कर दिया जाए क्या। सबसे पहले तो आप लोग टेम्पलेट लिटल्स का यूज़ कर लो और डॉलर सिंबल का यूज़ करते हो आप लोग क्या करो, डॉलर सिंबल का यूज़ करते हो आप लोग इस रिजल्ट्स को आप लोग कंप्लीट कॉपी कर लो इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और फिर आप लोग क्या करो, आप लोग ऐसा करो, में ऐसा है ना, इसमें देखो इस तरीके से स्लेस है तो ये स्लेस मुझे ऐड करने पड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। और 2 स्लेस मैंने ऐड किए। अगेन मैं क्या करूँगा, डॉलर सिंबल यूज़ करते हुए यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इस रिजल्ट 0 को यहाँ पे कंप्लीट कॉपी करते हुए मैं यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर दूँगा इस तरीके से। ऑलराइट, और चीज़ें आई होप सही हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं बट मैं इसको डेफिनेटली सेट करूँगा अभी। ऑलराइट गाइस, सो ये परफेक्टली सेट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा कोड, इस तरीके से इंटर मैंने मारा तो ये देखो प्रॉपर्ली यहाँ पे सेट होके आ चुका है। ये मुझे कंसोल के अंदर दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग एक बार के लिए हटा देंगे। अब एक बार के लिए इस कंसोल को रखो, काफ़ी चीज़ें और भी हमको बतानी पड़ेंगी इसके अंदर। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे वो मीनिंग चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, वो मीनिंग चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सीलेंट, ओके स्पेलिंग गलत कर दी, एक्सीलेंट करना था। ये देखो मुझे मीनिंग, इस मीनिंग्स के अंदर ये डेटा है, ये मुझे चाहिए। तो वो मैं कैसे लेके आऊँगा, अगर मैं आपको लेके चलूँ सिंपली इस न्यू रिक्वेस्ट पे और यहाँ पे देखो मीनिंग्स है, ठीक है। और इस मीनिंग्स के अंदर क्या है, 2 मीनिंग्स आपकी सिंपली, और ये मीनिंग्स मुझे चाहिए। तो अगेन देखो मुझे क्या चाहिए, वो मीनिंग चाहिए, ठीक है। तो मैं मीनिंग किस तरीके से लेके आ सकता हूँ, मैं लेके आ सकता हूँ गाइज, मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जाके ये जो मेरा डेफिनेशन है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे देखो मीनिंग्स के अंदर डेफिनेशन है, उसके अंदर एक डेफिनेशन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मीनिंग्स को कंप्लीट कॉपी करना पड़ेगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ डेटा, एक्चुअली डेटा आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसके अंदर मैं स्क्रिप्ट.js पे चलता हूँ और इस मीनिंग्स को तो मैंने ले रखा है और यहाँ पर मैं लिखूँगा कंप्लीट डेफिनेशन इस तरीके से, ठीक है। डेफिनेशन स्पेलिंग मुझे परफेक्ट, जो स्पेलिंग एग्जैक्टली यहाँ पे है, ये जो डेफिनेशंस की एग्जैक्ट स्पेलिंग यहाँ पे इसको मुझे लिखना पड़ेगा और इसके अंदर मुझे जाना पड़ेगा और इस तरीके से मुझे फिर से इसको रिप्लेस शायद मैं कर सकता हूँ, कुछ गड़बड़ी हो और मैं 0 पे जाके इस अगर डेफिनेशन को यहाँ पे सेट कर दूँ तो बात यहाँ पे बन जाती है। मैं सेव करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे आके कुछ भी, जैसे मैंने कोड लिखा तो मुझे यहाँ पे डेफिनेशन दिखनी चाहिए, मुझे अनडिफाइंड दिखाई दे रहा है और आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ। मुझे डेफिनेशंस करना था या डेफिनेशन करना था। इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा डेफिनेशन का मैंने एस हटाया और अगर मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ कोड इंटर मारता हूँ, ऑलराइट ये देखो मुझे डेफिनेशंस की मिल चुकी है। अब मेरे लिए बड़ा इजी काम, मैं इसको कंप्लीट कॉपी करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं index.html में चल के ये जो है टेक्स्ट मिनडेक्स, इसको मैं यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी करूँगा, ठीक है। और स्क्रिप्ट.js के अंदर देंगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे गाइज, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे सिंपली लेट डेफ इक्वल्स टू सिंपली ये डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट कंट्रोल प्लस मीन डेक, ठीक है। और ये जो डेफ है इसको मैं यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी करूँगा और मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे आके इसको ऊपर लेके जाऊँगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस तरीके से लिख के जो मेरा डेफ है, ठीक है, डॉट इनर HTML इक्वल्स टू बढ़िया है। हम लोग यहाँ पे क्या सेट करेंगे, ये जो भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है इसको हम लोग क्या कर देंगे, कॉपी करते हुए इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से और हम लोग इसको सेव कर देंगे। अब मैं यहाँ पे अगर चलता हूँ, मैं आप लिखता हूँ यार कोड, मुझे बताओ क्या था। तो कोड की स्पेलिंग आपको यहाँ पे मीनिंग प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है। एक्सीलेंट पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो इसने एक्सीलेंट की प्रॉपर्ली इसने स्पेलिंग दिखा दिया, एक्सट्रीमली गुड्स, आउटस्टैंडिंग। कैसा लगा आपको? और ऐसे मुझे एग्जांपल्स चाहिए तो एग्जांपल्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मैं अगर आपको इसके अंदर ये एपीआई बड़े कमाल की है यार, इसको मैं आपको बता दूंगा, लिंक दे दूंगा मैं इसका आपको। वैसे तो मैं सारे कोड ही आपको दे दूंगा, लेकिन अगर आपको चाहिए कि लिंक भी दे दो तो लिंक भी हम लोग दे देंगे। अब जैसे मैं वर्ड पे यहाँ पे सेलेक्ट किया तो वर्ड का जो यहाँ पे मुझे मिल रहा है वो मुझे हमको चेक करना पड़ेगा कि मुझे वर्ड के अंदर मुझे क्या मिल रहा है। तो यार देखो यार, मुझे वर्ड के अंदर बेसिकली एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है। तो ये आई डोंट लाइक वर्ड ये चाहिए मुझे, ठीक है। ये एग्जाम्पल, ये बेसिकली डेफिनेशंस के अंदर है ये चीज़, ठीक है। तो मैं कैसा कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि डेफिनेशंस के अंदर है तो मुझे एग्जाम्पल तो चाहिए, तो मैं इसको कंप्लीट कॉपी करूँगा, ठीक है।
और मैं सिंपली स्क्रिप्ट डॉट जेएस पे चलूँगा और इस डेफिनेशंस के अंदर मैं इसको इस तरीके से पेस्ट करूँगा। मैं लिखूँगा यहाँ पे आके, मैं लिखूँगा यहाँ पे कोड, एंटर मारूंगा तो मुझे देखो द अमेरिकन करेक्ट मुझे एग्जाम्पल्स भी मिल चुका है। एग्जाम्पल्स को आप लोग फिर से यहाँ पे गेट करो यार, ठीक है, और इस EXP को आप लोग गेट कर लो स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर। मैं लिख दूंगा जस्ट टॉप पे अगेन लेट EXP इक्वल्स टू, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं डॉट EXP को यहाँ पे एग्जाम्पल्स को ले लूँगा। आई मीन वो EXP थोड़ी है यार, वो EXP है शायद, एग्जाम्पल थोड़ी है वो। तो मैंने एग्जाम्पल्स को यहाँ पे क्यों ले रखा है, मैं यहाँ पे कंप्लीट इस एग्जाम्पल को तो यहाँ पे इस तरीके से डॉट EXP लिख दूंगा, एग्जाम्पल्स को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस EXP के अंदर इस चीज़ को सेट कर दूंगा। मैं लिख दूंगा क्या, मैं ऐसा लिख दूंगा कि जो EXP है, ठीक है, डॉट इनर HTML है इक्वल्स टू, आप लोग क्या करो इस कंप्लीट कोड को कॉपी कर लो, ठीक है, इस कंप्लीट कोड को कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो। एग्जाम्पल्स भी आपकी बात बन चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको लाइव दिखाता हूँ, मैं टेंशन ना लें। मैं जैसे कोड लिखता हूँ, ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक्सीलेंट लिखता हूँ, ये देखो एक्सीलेंट का, ठीक है, ये देखो इस तरीके से एग्जाम्पल्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया है। हमको सिनोनिमस ऐड करने हैं, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है, उससे पहले हमको ऐसा चाहिए कि यार हम लोग एक काम करें, हम लोग इसको बुलवा लें तो बेहतरीन रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एक चीज़ आ रही है, अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो इसमें देखो एक ऑडियो भी आ रहा है, इस फोनेटिक्स के अंदर एक ऑडियो भी आ रहा है। तो जैसे मैंने टेक्स्ट लिया था वैसे मैं ऑडियो को भी ले लूँगा। तो मैं चलूँगा सिंपली कोड के अंदर, ठीक है, और जैसे मैंने फोनेटिक्स को यहाँ पे लिया था वैसे ही मैं ऑडियो को भी ले लूँगा। इस तरीके से इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कंप्लीट कोड कॉपी करूँगा और मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से कम्प्लीटली पेस्ट करूँगा, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ वो ऑडियो क्या है। जैसे मैं यहाँ पे ऑडियो लिखता हूँ, सेट करता हूँ, क्योंकि इसी के अंदर तो आ रहा है वो। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो फोनेटिक्स इसके अंदर टेक्स्ट है और इसके अंदर एक ऑडियो भी आ रहा है। मैं यहाँ पे चलूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, सपोज मुझे कोड का ऑडियो चाहिए तो इसने कोड का ऑडियो दे देगा, लेकिन इसमें मिसिंग आर्गूमेंट्स आ रही है एक 30 लाइन पे। और 30 लाइन पे हम लोगों ने क्या प्रॉब्लम कर दी यार, हाँ यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। तो इसको हम लोग हटाएंगे, रिजल्ट्स को इस तरीके से हम लोग क्यों ऐड कर सकते हैं फ्री के अंदर, अब सही है। मैं आप लिखूँगा कोड और ये देखो यहाँ पे इसने एक MP3 रिटर्न कर दी। इस MP3 को मुझे बुलवाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा लिखूँगा कि यार ऑडियो भैया, ठीक है, आप लोग क्या करो, आप लोग इस तरीके से करो, आप लोग ऐसा कर दो न्यू ऑडियो, आप लोग लिख दो न्यू ऑडियो, ठीक है, न्यू ऑडियो, इस तरीके से न्यू ऑडियो। इसके अंदर मैं लिख दूंगा सिंपल HTTPS, मतलब एक प्रोटोकॉल है यार, सिंपली, है ना, इसमें डरो मत आप लोग। और मैं प्लस कर दूंगा सिंपली इसको, किसको, इसको, इस तरीके से, इसको नहीं यार, मुझे करना पड़ेगा सिंपली ये जो भी है यहाँ पे ऑडियो वगैरह है, इसको मुझे यहाँ पे इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। तो मुझे इस प्लस को तो हटाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, और मैं सेव करूँगा, ठीक है, इस तरीके से, बढ़िया है। अगर मैं ऑडियो डॉट प्ले करता हूँ, लेकिन हम लोग बाद में कर लेंगे या फिर अभी हम आपको करके दिखा देता हूँ, या फिर हम लोग एक काम करते हैं यार, एक बटन हम लोग रिक्वायर कर लेते हैं जो इस ऑडियो का बेसिकली इस पर क्लिक करने पे वो बोलना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ एक्सीलेंट, ठीक है, एंटर मारता हूँ तो देखो इस पर क्लिक करने पर वो बोलना चाहिए। तो इस वाले बटन को हम लोग रिक्वायर कर लेंगे। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आके ये जो ऑडियो है इसको लेके आओ, और ऑडियो कहाँ पे है, ऑडियो आपका सिंपल कहाँ पे है, ऑडियो आपका है सिंपली कहाँ पे है यार, ऑडियो आई डोंट नो यार, ऑडियो मुझे मिल नहीं रहा, बट टाइम्स का मुझे मिला, कैरेक्टर्स का मुझे, हाँ ये वाला, या फिर वी ऐप को हम लोग ले लेंगे, मतलब वॉल्यूम अप यार, शॉर्ट के अंदर मैंने लिख सका है इसको, ठीक है। मैं लिखूँगा सबसे पहले लेट वी ऐप डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इस डॉट वी ऐप को आप लोग रिक्वायर कर लो। अब ये जो वी ऐप आप लोगों ने लिखा है इस तरीके से आप लोग इसको नहीं लिख सकते, आपको इस तरीके से अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। थोड़ा नीचे आओ, नीचे डिफाइन कर लो सिंपली, इसको मैं लिख दूंगा वी ऐप डॉट इवेंट लिसनर। अगर आप पे कोई क्लिक कर दे तो आप लोग ये जो भी मीनिंग है उसको बुलाओ यार। तो मैं लिख दूंगा वी ऐप भैया, या फिर आप लोग ऐसा कर दो जी ऑडियो है ना आपका, उसको आप लोग प्ले कर दो, ऑडियो को आप लोग क्या कर दो, प्ले कर दो। तो मैं यहाँ पे इसको प्ले कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है, जब इस पर किसी ने क्लिक किया, ठीक है। तो हम लोग एक बार काम करेंगे, हम लोग इसको ट्राई करेंगे। हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे चलेंगे और हम लोग कोई मीनिंग सेट करेंगे, हम लोग लिखेंगे कोड, इंटर मारेंगे, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा,
देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुकी है, एलिमेंट हैज़ नॉट सपोर्टेड टू सोर्सेज। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसमें हम लोगों ने कुछ गड़बड़ी कर दी है। और ये देखो यहाँ पे इसने बोल दिया कि यार दैट्स इट, ये क्या है यार, ये क्या डाला आपने, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे HTTPS हम लोगों ने देखा और हम लोग लिख देंगे एक वेरिएबल का अलग नाम ऑडियो डेटा हम लोग लिख देंगे, और इस ऑडियो डेटा को हमको प्ले करना है। तो हम लोग लिख देंगे ऑडियो डेटा भैया आपको हम लोग प्ले करेंगे जब ये इस बटन पे किसी ने क्लिक किया तब, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे और हम लोग लिखेंगे सिंपली कोड इंटर मारेंगे, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अगेन वो प्रॉब्लम है, इन प्रोमिस डोम एक्सेप्शन सोर्स और लाइन नंबर 62 के अंदर एक एरर आ रही है। और ये क्या किया है, आप लोग ऑडियो प्ले कैसे कर रहे हो जब ऐसे कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो मुझे देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। सो यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे एक्सीलेंट अगर फिर से लिखता हूँ और हाँ अब सही है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा परफेक्ट। कैसा लगा आपको? जैसे मैं आप लिखता हूँ कोड एंटर मारूंगा, Code. इस पर मैं क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे कोड इसने बोल दिया, ठीक है। तो ये हमारा काम यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट हो चुका है। अब हमको ऐड करने हैं तो ओनली सिनोनिमस, ठीक है। तो हम लोग को इमेज भी ऐड करनी है, लेकिन हमको सबसे पहले सिनोनिमस भी इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिनोनिमस को ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे जहाँ पे हमारा ये जो डेटा लोड नामक फंक्शन चल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर ही हम लोग क्यों ना इसको डिफाइन कर लें तो बात हमारी बन जाएगी। हम लोग क्या करेंगे गाइज, हम लोग सो यार बेसिकली मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले एक लेट डेफ, ठीक है। और मैं लिखूँगा डेफ डेटा डेफिनेशन इक्वल्स टू, और जो भी यहाँ पे है आई मीन जो मेरा ये रिजल्ट मीनिंग डेफिनेशन 0 यहाँ तक इसको मैं कंप्लीट कॉपी कर लूँगा इस तरीके से। बढ़िया है। मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा लिखूँगा सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करा दो आप लोग इस डेफ डेटा को, इस डेफ डेटा को। मुझे देखो आपको समझा रहा हूँ मैं चीज़ें क्या मुझे मिलता है। अगर मैं इसके अंदर डॉट सिनोनिमस ऐड करूँ, अब सिनोनिमस क्या है आप लोग ध्यान से देखो। सिनोनियम बेसिकली ये है, सिनोनिमस मैं बोल रहा हूँ बट सिनोनियम भी आप लोग बोल सकते हो इसको मैं कंप्लीट ये सिनोनियम्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा स्क्रिप्ट डॉट जेएस पे, ठीक है। और इस तरीके से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। मुझे यहाँ पे एस भी ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से। बढ़िया है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 0 पे तो मुझे एक सिनोनियम, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एक सिनोनियम मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड लिख के एंटर मारता हूँ तो मुझे एक सिनोनियम मिलेगा साइफर। अभी मेरे पास यहाँ पे एक डेटा मिल रहा है ऑडियो डेटा का, इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग मैं इसको हटा सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको कंसोल डॉट लॉग हटा सकता हूँ, बट मुझे यहाँ पे सिनोनिम्स देखो मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल अगेन एक्सीलेंट मारा मैंने एंटर, तो यहाँ पे देखो एक्सीलेंट का वेरी गुड एक क्या मिल रहा है, मुझे सिनोनियम मिल रहा है। अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ कोई अजीब सी हरकत और मैं एंटर मारूँ तो मुझे मिलेगा अनडिफाइंड। ये देखो आपके सामने कोई डेटा नहीं मिला, इसका मतलब है कि अनडिफाइंड है यार, ठीक है। ये देखो अनडिफाइंड है, ये डेटा नहीं है एग्जैक्टली। तो अगर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं लिखूँगा इफ़ अगर ये जो भी डेफ डेटा है या फिर सिनोनियम 0 है, इसको मैं कंप्लीट करूँगा दोनों को, ठीक है। इस तरीके से कॉपी करते हुए मैं यहाँ पे जाऊँगा, पेस्ट करूँगा और मैं लिखूँगा कि अगर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, ठीक है, तो आप लोग क्या करो, तब आप लोग ऐसा करो सिनोनियम दो मत। मतलब ये है कि जो सिनोनियम वाला फंक्शन है, मैं कोड मारता हूँ इंटर अगेन सर्च, ठीक है। तो ये जो सिनोनियम वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये इसको हम लोग को दिखाना ही नहीं है अगर ये अनडिफाइंड है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, अगर ये मुझे नहीं मिला तो मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पे कहाँ पे है सिनोनियम, देखो टीएच लिस्ट नाम से एक लिस्ट है, इसको मुझे नहीं दिखानी है, मतलब थर्ड लिस्ट सिनोनियम की लिस्ट है जिसको मुझे नहीं दिखानी है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं सबसे पहले रिक्वायर कर लूँगा इस थर्ड लिस्ट को, मैं लिखूँगा लेट टीएच लिस्ट या फिर मैं लिख दूँगा सिनोनियम इस तरीके से। सिनोनियम्स यार मैं डायरेक्टली सिनोनियम्स को ही ले लूँगा, क्यों मैं थर्ड लिस्ट को यहाँ पे लूँ। मैं ऐसा कर लूँगा कि जो मेरा थर्ड लिस्ट है, और या फिर थर्ड लिस्ट नहीं है यार सॉरी, वो फोर्थ लिस्ट थी, ठीक है। इस सिनोनियम्स को मैं यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी कर लूँगा इस तरीके से वर्ड गेज, और इसको मैं यहाँ पे ले लूँगा। और इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, ये जो फालतू में आ रहा है इसको हम लोग हटाएंगे। ये बॉर्डर मैंने बोटसेप का यूज़ किया था, इसकी अभी कोई नीड। ऑलराइट, तो इसके अंदर जाके हमको इस स्पैन को गेट करना पड़ेगा। तो हम लोग ले लेंगे इस तरीके से लेट सिन मतलब सिनोनिमस इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड, ठीक है। और इसके अंदर जाके जो सिनोनिम्स हैं, इसमें जो स्पैन है वो मुझे बता दो क्या है। अब ये जो सिन है इसको हम लोग कंप्लीट कॉपी करेंगे और थोड़ा नीचे आएंगे जहाँ पे मैं इसको ऐड कर पा रहा हूँ, यहाँ पे इस तरीके से मैं लिख दूंगा कि अगर अनडिफाइंड है तो ये जो सिन है इसका जो भी पेरेंट एलिमेंट है, ठीक है, उसकी जो भी स्टाइल है, ठीक है, उसकी जो भी स्टाइल है वो डिस्प्ले क्या कर दो, वो डिस्प्ले ब्लॉक
डिस्प्ले इक्वस टू कर दो नन, नन हो जाए, नोट ब्लॉक कर दो, नन कर दो, मतलब वो दिखे ना, अगर अनडिफाइंड है तो वो दिखे ही ना, नहीं है ना, दिखेगा तो फिर तो एक अजीब सी यहाँ पे एरर टाइप दिखाई देगा, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। मैं अभी के लिए क्या करूँगा, अभी के लिए मैं ऐसा करूँगा, इस एल्स वाले पार्ट के अंदर जाके अगर वो है, अगर वो मिलता है मुझे, तब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको मैं कंप्लीट कॉपी करते हुए यहाँ पे जाके इसको ब्लॉक कर दूंगा, मतलब वो दिखे, अगर ऐसा नहीं है तो वो दिखे। और फिर मैं एक फॉर लूप चला दूंगा, मुझे 6 सिनोनिम्स यहाँ पे ऐड करने हैं। तो मैं लेट इंडेक्स इक्वस टू 0, ठीक है, मैं फॉर लूप चला सकता हूँ। मुझे इंडेक्स ग्रेटर देन अगर 5 मुझे चाहिए तो मैं लिख दूंगा इंडेक्स की वैल्यू को आप लोग प्लस प्लस करो, और इसके अंदर मुझे 5 डेटा मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं डेफ डेटा, मैं लिखता हूँ डेफ डेटा डॉट सिनोनियम्स, ठीक है, और इसके अंदर सिनोनियम्स के अंदर 0 जाके मैं यहाँ पे अगर सेट कर दूँ, नोट 0 मैं यहाँ पे सेट कर दूँ यार इंडेक्स की वैल्यू इस तरीके से, तो मुझे यहाँ पे ओनली 5 सिनोनिम्स मिलेंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इस कोड पे एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखो ये देखो 5 सिनोनिम्स मुझे इस कंसोल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा यार, मैं ऐसा करूँगा कि अच्छी बात है, अगर मुझे चीज़ दिखाई दे रही है तो मुझे इसको ऐड करना है, कहाँ पे ऐड करना है, मैं लिखूँगा लेट टैग एलिमेंट्स, और स्पेलिंग सही से लिखो आप लोग, एलिमेंट्स एलिमेंट्स इक्वस टू टेम्पलेट लिटल्स का यूज़ करते हुए मैं इस स्पैन को यहाँ पे ले लूँगा, इस स्पैन को कंप्लीट स्पैन को मैं यहाँ पे ले लूँगा, और इस स्पैन को मैं यहाँ पे लेके यहाँ पे ऐड कर दूँगा इस टेम्पलेट लिटल्स के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। और ये देखो थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, बट कोई नहीं, अभी हम लोग करेंगे क्या, इसको थोड़ा सेटलमेंट करना पड़ेगा यार, थोड़ा सही से नहीं दिखाई दे रहा। और फिर आप लोग बोलोगे क्या किया, ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो इसको मैं अगर एक लाइन के अंदर लिख दूँ तो शायद थोड़ा ठीक रहेगा इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा गाइज, ऐसा करो आप लोग कि ये जो भी यहाँ पे आपने कंसोल कराया है ना, इसको आप लोग एज इट इज़, आप लोग इसको एज इट इज़ इसके अंदर डॉलर सिंबल का यूज़ करते हुए पेस्ट कर दो और सेव कर दो, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाऊँगा, अभी देखो इसमें ओनली एक सिनोनिम्स था, बट मैं कोड लिख के एंटर मारूंगा, सर्च हो रहा है, और ये देखो अभी भी इसमें एक ही है। तो मुझे एक चीज़ तो इसमें करनी पड़ेगी, मुझे इस टैक्स एलिमेंट्स को डालना तो पड़ेगा कहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा यार, मैं ऐसा करूँगा कि ये जो मेरा सिन है इसके अंदर डाल दो, मैं लिख दूँगा सिन, ठीक है, डॉट इनर एडजस्ट HTML, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख दूँगा सिंपली बिफोर एंड, मतलब पहले आप लोग एंड करो, बिफोर एंड करना पड़ेगा मुझे, अगेन लिखना पड़ेगा, आई डोंट नो प्रॉब्लम क्या आई थी इसके अंदर, बिफोर एंड करो, ठीक है, और इसके अंदर कोमा देखिए आप लोग ये जो टैग एलिमेंट्स इसको डाल दो, बस इतना ही करना। सेव करूँगा मैं इसको। अब जैसे मैं इतना करूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा, एक बार पेज मेरा रिफ्रेश होता है, मैं यहाँ पे लिख दूँगा, कोड इंटर मारूँगा, सर्च हो रहा है, और ये देखो आप लोग आपके सामने सिनोनिम्स आ चुके हैं। अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं एक काम करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, अगर मैं इस पर एक इवेंट फायर कर दूँ, मैं लिख दूँ ऑन क्लिक, एक फंक्शन चलिए मैं लिख दूंगा यहाँ पे सर्च नाम से, मैं लिख दूंगा SEARCH नाम से एक फंक्शन चले इस तरीके से, ठीक है। और वो फंक्शन क्या करे यार, वो फंक्शन ऐसे, सो मैं यहाँ पे आके एक काम करूँगा, इस तरीके से मैं डबल कोट्स लगा दूंगा और सर्च नाम से मैंने एक फंक्शन चला दिया। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ये जो डेफ डेटा है मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग के साथ इसको डेटा को ऐड करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा सिंपली इस तरीके से, ठीक है, और इसके अंदर मैं इस तरीके से यूज़ करके सिंपली डॉलर सिंबल्स, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा ये जो डेफ डेटा सिनोनिमस इंडेक्स है इसको, और मैं कंप्लीटली इसको इस तरीके से डी एंड पेस्ट कर दूंगा। मैंने डी कॉपी नहीं किया था, सेव करूंगा इसको इस तरीके से। मैं जाऊंगा इस फंक्शन के बाहर, ओके, मैं यहाँ पे जाऊंगा इस फंक्शन के बाहर और मैं लिखूंगा सर्च, अब मुझे सर्च क्यों लिखना पड़ेगा, मुझे सर्च लिखना पड़ेगा क्योंकि यार मैं इस फंक्शन को चलाऊंगा। तो मैं लिखूंगा कॉस्ट सर्च इस तरीके से, ठीक है, सर्च SEARCH सर्च, ठीक है, सर्च। और ये जो सर्च है इक्वल्स टू आप लोग फैट एरो फंक्शन यहाँ पे सेट करोगे, और इस सर्च को आप लोग सेट करोगे एज ए वर्ड, ठीक है। और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग इस वर्ड को सेट करता हूँ, रिफ्रेश अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे बात मेरी बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, एंटर मारूंगा तो मुझे कोड दिखाई देगा, आई मीन शाइफर दिखाई देगा मुझे, नोट कोड, तो इसका मुझे वर्ड तो दिखाई दे रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, अगर किसी ने इस पर क्लिक किया तो जो वर्ड है, ये वर्ड क्या हो, ये वर्ड बेसिकली यहाँ पे आ जाए, तो कहाँ पे आ जाए, वो हो जाए बेसिकली इनपुट की जो भी वैल्यू है उसके बराबर हो जाए मेरा वर्ड। लेकिन उससे पहले मुझे ये जो फैच API नामक फंक्शन था हमारा, जो फर्स्ट टाइम हमने क्रिएट किया था, फैच, ठीक है,
fetch API, इसके अंदर मुझे उस वर्ड को सेट करना पड़ेगा और मैं सेव करूँगा इसको। अब मैं जैसे यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा कोड, इंटर मारूँगा। अब देखो स्पेलिंग तो मेरे सामने आ जाएगी, बट अगर मैं नीचे जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ कोडर पे, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। ये देखो सेक्रेट लैंग्वेज यहाँ पे ऐड हुआ। ऐसे मुझे थोड़ी मार्जिन देनी पड़ेगी, यहाँ पे मेरी बात बन जाएगी। इसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं लेनी है। और यहाँ पे प्रॉपर्ली चीज़ें मेरी सेट हो चुकी हैं। इनफैक्ट मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरीके से, अगर मैं इसको हटा के सिंपली मैं लिखूँ कोड और इंटर मारूँ, तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखो, ये मुझे सिनोनिम्स ऐड होकर दिखाई दे। अगर मैं सिंबल्स की पे क्लिक करता हूँ, सिंबल्स और मुझे दिखा रहा है सेट्स। अभी तो इसकी कोई मीनिंग एग्जैक्टली नहीं मिल रही है, बट ये काम कर रहा है प्रॉपर्ली इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको कैसा लगा आप लोग मुझे बताओ यार, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे यहाँ पे चलना हो, अगर मैं डाउन पे क्लिक करता हूँ तो ले डाउन्स मुझे मिलता है, ठीक है। देखो ले डाउन्स का मुझे यहाँ पे सिनोनिम्स तो नहीं था, सिनोनिम्स तो इसका अनडिफाइंड था, लेकिन मुझे जो डेटा था वो डेटा मुझे यहाँ पे प्रॉपर्ली इसका मिला। तो ये चीज़ आप लोग बता सकते हो, ये चीज़ आपको कैसी लग रही है, ठीक है। इस तरीके से बढ़िया है। एक काम हम लोग और करेंगे, CSS पे चलेंगे। ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं 2 डब्बे। तो हम लोग क्या करेंगे, CSS पे चल के हम लोग इस कार्ड एलिमेंट्स का यार सबसे पहले यार जो कार्ड आपका उसका Z इंडेक्स हम लोग कर देंगे, क्या इंक्रीज। हम लोग लिख देंगे Z इंडेक्स आप लोग 99 सेट कर दो, तो ये प्रॉपर्ली ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। देखो ऊपर आ चुका है। अब मैं कुछ भी सर्च करना है कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाउन, इंटर मारता हूँ मैं, तो डाउन की यहाँ पे मीनिंग आ जाएगा। यहाँ पे देखो सिनोनिम्स भी काफ़ी आ चुके हैं। अगर मैं बॉटम सेट करता हूँ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देखो फ्रॉम टू टॉप टू बॉटम, ये अनडिफाइंड है। इसको भी हम लोग सेट कर सकते हैं अगर वो अनडिफाइंड है तो, लेकिन मुझे मीनिंग्स कंप्लीटली थ्रूली इस तरीके से सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। सो दैट्स इट। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग ऐसा करेंगे कि यार एक काम और करो, आप लोग एक इमेज और दिखाओ, ठीक है। और वो इमेज बेसिकली आप लोग यहाँ से दिखाओगे। ये जो आपकी मार्कअप वाली फाइल है और इस पे जो आपका इमेज सेट है, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो आपका इमेज सेट है ये वाला, और इस इमेज सेट को आप लोग कम्प्लीटली कॉपी करो सबसे पहले इस तरीके से, ठीक है। और आप लोग फिर क्या करो, स्क्रिप्ट डॉट जेएस पे जाओ और फिर आप लोग एक काम करो, यहाँ पे आओ, लेट इमेज सेट, इस तरीके से इसी को मैं एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और डॉट इमेज सेट में यहाँ पे इस तरीके से रख लूँगा, ठीक है। अब इस इमेज सेट को मैं यूज़ कर सकता हूँ बड़े आराम से। मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसा, मैं इस API का यूज़ कर सकता हूँ जो मेरी थर्ड API थी। मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। ये जो मेरी API है वो जो फर्स्ट वाली, इस API को मैं कम्प्लीटली कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊँगा। अब जब मैं इंटर मारता हूँ तो कुछ होता है। तब यहाँ पे देखो एक मैं API नाम से यहाँ पे एक फंक्शन चला रहा हूँ, इसी के साथ मैं एक फंक्शन और चला दूंगा, ये वाला फंक्शन, ठीक है। इसको मैं नाम रख देता हूँ सिंपली फेच API 2, ठीक है। कुछ भी रख सकते थे। इस फेच API 2 को मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। जस्ट इस पे यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉस्ट फेच, ठीक है। और API 2 इसके अंदर मैं वो वर्ड ले लूँगा और मुझे इक्वल्स टू तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा इस तरीके से। मैं लिख दूंगा फेट एरो फंक्शन और इसके अंदर मैं यही चीज़ सेट कर लूँगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ तो यही चीज़, इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा पेस्ट करूँगा, ठीक है। और बस मैं करूँगा तो क्या, यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर दूँगा जो मेरी सेकंड API थी। मैं करने को मर्ज भी कर सकता था इसको, बस अभी के लिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। पेस्ट कर दिया मैंने, बढ़िया। ये वर्ड यहाँ पे ऐड हो चुका है अभी के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा फिर मैं ऐसा करूँगा कि जो मेरा डेटा लोड रिजल्ट्स है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्ली काम कर रही हैं, तो सो गाइज मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे फैच वगैरह यहाँ पे ऐड नहीं करना। मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले एक वेरिएबल जो मैं लिख दूँगा सिंपली लेट टैग इमेज, इस तरीके से, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टैग इमेज नामक करके मैं ऐसा करूँगा कि यार आप लोग एक काम करो, जो आपका इमेज सेट है उसके अंदर आप लोग एक सोर्स ऐड कर दो, ठीक है। और इसमें आप लोग डाल दो कि जो टैग इमेज है वो आप लोग डाल दो इस तरीके से। टैग इमेज आप लोग सेट कर दो, सेव कर दो। अभी के लिए क्या होगा, मैं इस पे जाऊँगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे इसमें फेज API हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, और मुझे यहाँ पे 2 सेट करना पड़ेगा, 2 डिफाइन हो चुके थे पहले। हाँ अब सही है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा एप्पल और मैंने इंटर मारा, तो एप्पल की मीनिंग मेरे सामने अभी नहीं दिखाई दे रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इस इमेज सेट को डिस्प्ले ब्लॉक भी तो करवाना पड़ेगा जब मेरी फेच API 2 चलती है। तो इमेज सेट स्टाइल आप लोग डिस्प्ले ब्लॉक करा दो। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट CSS के अंदर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है मैंने इसकी डिस्प्ले नन कर रखी है वहाँ पे। तो डिस्प्ले इक्वल्स टू मैं ब्लॉक करूँगा, ठीक है। और मैं सेव करूँगा इसको, अब सही है। और मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं लिखूँगा
कोड, जैसे मैंने कोड लिखा, यहाँ पे देखो एक इमेज आनी चाहिए, और ये देखो यार आपके सामने वो इमेज आ चुकी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सीलेंट, एंटर मारता हूँ मैं, सर्चिंग एक्सीलेंट, ये देखो एक्सीलेंट की आ चुकी है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे एप्पल और मैं एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पे एप्पल की मीनिंग आनी चाहिए, एप्पल की फ़ोटो आनी चाहिए। देखो एप्पल की फ़ोटो भी आपके सामने आ रही है। बट यार सपोज दैट मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार के लिए कोड, क्योंकि एप्पल का कोई सिनोनिम नहीं है। एक मैं सिनोनिम लेता हूँ, सपोज दैट मैं एक सिनोनिम ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे की पे क्लिक करता हूँ, लेकिन की क्या है, की यहाँ पे इसने बता दिया क्या है, लेकिन इमेज तो वही है अभी भी। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये हो मतलब सिनोनिम्स पे किसी ने क्लिक किया, तो मैं क्या करूँगा, इस फेस API 2 को भी कॉल करूँगा अगेन। ठीक है, फेस API 2 को मैं कॉल करूँगा, फेस API 2 मेरी यहाँ से है, तो मैं इसको कॉल करूँगा अगेन, वो चीज़ मुझे दिखाई दे जो है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, सो मैं काम कर सकता हूँ, ये जो मेरा कंप्लीट कोड है एक बार के लिए मैं इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, और ये जो मैं फेस API 2 के अंदर जो मैंने कोड लिखा है, मैं करूँगा सर्च के अंदर सिंपल पेस्ट, क्योंकि वर्ड भी तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वर्ड यहाँ पे भी काम आ जाएगा। ठीक है, और मैं सेव करूँगा इसको, देखते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, लिखता हूँ सिंपली कोड और इंटर मारता हूँ। देखो कोड की एक फ़ोटो आएगी, ठीक है आ चुकी है। बट अगर मैं नीचे जाता हूँ, की पे क्लिक करता हूँ, की भी दूसरी फोटो, ये देखो की प्रॉपर्ली दूसरी फोटो आ रही है। सो फाइनली गाइज हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे बनकर रेडी है। आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो और भी ज़्यादा इसको कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। और इसका ये जो कंप्लीट सोर्स कोड है मैं बिल्कुल फ्री के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरी है तो ज़रूर नीचे कमेंट करना, और ज़रूर आप लोग मुझे कोई क्वेश्चन पूछा करो यार, इससे आप लोग का डाउटफुल होता है, मुझे भी कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है इससे। क्विज आप लोग कर सकते हो, इसमें ऐसा नहीं कि मैं छोटा हूँ मैं बड़ा हूँ तो मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा, पता नहीं मुझे क्या आंसर मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे आंसर अपने क्वेश्चंस करने हैं, उसका आंसर मैं दे दूँगा आपको। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।